स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रेंजेस ऑफ हैबिटाट इन एल्गी के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेंजेस ऑफ एल्गल थैलस। थैलस किसे कहा जाता है? कोई भी प्लांट बॉडी जिसे हम रूट, शूट और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, थैलस कहलाता है। और क्योंकि यहाँ हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो ये एल्गल थैलस कहलाते हैं। रेंजेस ऑफ एल्गल थैलस। अब एल्गी का जो ग्रुप है, ऑल्दो एल्गीज आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स, हालांकि एल्गीज बहुत ही शुरू के पौधे हैं, दे आर वेरी सिंपल प्लांट्स, लेकिन ग्रुप के अंदर जैसे जैसे एवोल्यूशन होता चला गया है वैसे वैसे यहाँ यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर तक, पैरेनकाइमेटस तक का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली थैलस, एल्गल थैलस का मतलब ये हुआ कि जो एल्गी की प्लांट बॉडीज़ हैं उनमें किस तरह के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है जिसे अगर हम समझ लें तो ये समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, रेंजेस ऑफ एल्गल थैलस: यूनिसेल्यूलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, साइफनस और पैरेनकाइमेटस। यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल जो कि पूरे शरीर का काम कर लेती है, वहाँ से लेकर पैरेनकाइमेटस विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ तक के एल्गल थैलस देखने को मिलते हैं। So first one is unicellular thallus. Unicellular thallus means a single cell survive as a complete living unit. तो एक सिंगल सेल है जो कि पूरे प्लांट का काम कर रही है, जस्ट लाइक अमीबा जो एनिमल्स में हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ राइजोपोडियल। राइजोपोड्स क्या होते हैं? वही हमने अमीबा में भी पढ़ा है। अमीबा में अमीबॉइडल मूवमेंट्स के लिए साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं जिन्हें राइजोपोडिया कहते हैं। तो इसी तरह की प्लांट सेल्स हैं बट दे हैव देयर ओन क्लोरोप्लास्ट, सो दे आर कंसिडर्ड एज प्लांट सेल्स। तो राइजोपोडियल प्लांट बॉडीज़ होती हैं और उनके अंदर मूवमेंट के लिए राइजोपोडियाज बने हुए होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लैजिलेटेड. Various type of flagellated bodies may be present in the algal group. Flagellated algae without cell wall, for example Euglena. Euglena का आप सबने नाम सुना है और it has a outer thin lining which is not cell wall. So इसीलिए हम यूग्लिना को प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच की लिंक भी मानते हैं। इट हैज़ पेलिकल इलास्टिक लेयर surrounded the whole body of Euglena. It has flagella for movement. It may be flagellated algae with distinct cell wall. आप यहाँ देख सकते हैं क्लमाइडोमोनास का डायग्राम यहाँ है। It has flagella, it has biliferoplast, it has its own chloroplast, but it has their own cell wall. There may be flagellated algae with thick calcareous covering. जस्ट लाइक इस फैकेटस में आपको दिखाया है कि यहाँ जो सेल है उसके चारों तरफ कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण बना हुआ है। इट हैज़ थिक कैल्केरियस कवरिंग। अनदर वन सिंगल सेल्यूलर इज स्पाइरल. स्पाइरोलिना का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ ए सिंगल सेल्यूलर एंड इट हैज़ इट्स ओन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो. द सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स मे हैव नॉन मोटाइल एंड मोटाइल स्ट्रक्चर्स. अभी हमने जो देखी दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स, इट मे बी नॉन मोटाइल, यानी कि जिसके पास किसी भी तरह का कोई चलन अंग, कोई मोटाइल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लोरेला. इट इज़ नॉन मोटाइल थैलस प्लांट बट इट इज़ सिंगल सेल्यूलर प्लांट. नेक्स्ट वन इज़ कॉलोनियल. जैसे हम लोग अलग अलग रहते हैं तो हम यूनिसेल्यूलर हो गए, और उसके बाद यदि हम एक कॉलोनी बना करके रहें तो हम ये सिस्टम जो है ये कॉलोनियल सिस्टम कहलाता है. तो यहाँ बहुत सारी यूनिसेल्यूलर इंडिविजुअल यूनिट्स मिल करके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेती हैं जिसे हम कॉलोनियल थैलस कहते हैं. बट कॉलोनी के सब लोग किसी न किसी रूल से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं. सिमिलरली यहाँ भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक सेल को दूसरी सेल से बांध करके रखते हैं. सो कॉलोनीज़ दो तरीके की हो सकती हैं. या तो हमारे पास जो कॉलोनी होगी वहाँ डेफिनेट अमाउंट ऑफ पीपल एंड डेफिनेट देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ डेफिनेट हो सकता है, या सब कुछ इनडेफिनेट हो सकता है. तो प्लांट सिस्टम में भी दो तरह की कॉलोनीज़ देखने को मिलती हैं. यदि वहाँ डेफिनेट शेप, साइज,
नंबर ऑफ सेल्स हो, तब उस कॉलोनी को हम कहते हैं सिनोबियल कॉलोनी। अब सिनोबियल कॉलोनीज़ भी दो तरीके की हो सकती हैं। इट मे बी मोटाइल, अगर हर इंडिविजुअल के पास अपना मोटाइल ऑर्गन है तो सारी की सारी कॉलोनी एक साथ मूव करेगी। इट मे बी मोटाइल और इट मे बी नॉन मोटाइल। Like this is the example of motile algae. It has flagellas. In all individuals have their own flagella, और इसीलिए जो वॉलवॉक्स है इसे हम रोलिंग एल्गा भी करते हैं, ये एक साथ मूव करता हुआ जाता है। इट मे बी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। नॉन मोटाइल को आप देख सकते हैं हाइड्रोडिक्टियन। यहाँ बहुत सारी इंडिविजुअल सेल्स हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर शेप, साइज, नंबर, ऑल दैट, बट दे डोंट हैव देयर ओन ऑन मोटाइल ऑर्गन। जब हम नॉन स्पेसिफिक कॉलोनीज़ की बात करते हैं तो उसमें नाम आता है पामेलॉइड कॉलोनी। पामेलॉइड कॉलोनी में इट हैज़ नंबर ऑफ सेल्स, शेप, साइज ऑफ द कॉलोनी इज़ indefinite, then this is called pameloid. So in pameloid colony the all cells are independent, they are embedded in a mucilaginous matrix like Chlamydomonas यहाँ दिखा रखा है। It may be temporary, कभी कभी के लिए ऐसा बनाया जा सकता है, सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए बनाया जा सकता है, और it may be permanent pameloid structures. Next one is dendroid. So what is dendroid? Dendroid word is generally used for tree. So when algal colonies looks like a microscopic trees, कैसे दिखाई देते हैं? Number of the cell, shape and size of the colony is indefinite and branches tree like structures is developed by mucilaginous thread present in the base of each cell. Just like this, these are cells and they have their mucilaginous thread like structures. Next one is राइजोपोडियल। हेयर बहुत सारी राइजोपोडियल सेल्स हैं और वो सारी की सारी मिलकर के एक कॉलोनी बना करके रहती हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड एज राइजोपोडियल कॉलोनी। नेक्स्ट वन टाइप ऑफ एल्गल थैलस इज़ फिलामेंटस एल्गी। तो देखिए फिलामेंटस एल्गी का फॉर्मेशन कैसे होता है? व्हेन डॉटर सेल्स आर डेवलप्ड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन विदाउट सेपरेशन। तो यहाँ एक सेल थी, उससे ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, नई सेल बनी, डॉटर सेल, नेक्स्ट डॉटर, नेक्स्ट डॉटर, नेक्स्ट डॉटर, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेपरेशन। सो दिस टाइप ऑफ कॉलोनी इज लुक्स लाइक ए फिलामेंट। सो दिस टाइप ऑफ एल्गल थैलस इज नोन एज फिलामेंटस थैलस। अब ये फिलामेंटस थैलस दो तरीके के हो सकते हैं। इट मे बी फ्री फ्लोटिंग, अगर इस थैलस के नीचे की तरफ कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जो इसे किसी सबस्ट्रेटम पर चिपकने में हेल्प करे, तो इट इज़ कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग। फॉर एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ऐसी कोई सेल नहीं है, इट हैज़ देयर इट्स ओन क्लोरोप्लास्ट, इट हैज़ सेल्स बट इट इज़ फ्री फ्लोटिंग। Another unbranched thallus is attached to the substratum. किसी भी थैलस को, फिलामेंट को किसी भी सबस्ट्रेटम, किसी भी आधार से चिपकने के लिए सबसे नीचे की तरफ वहाँ एक स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड होल्ड फास्ट। तो अगर किसी फिलामेंट में वो थैलस, वो स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट है तो ये भी एक फिलामेंटस थैलस है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके की ब्रांचिंग नहीं है। अनदर वन इज़ कोलोनियल फिलामेंट। कोलोनियल फिलामेंट में क्या होता है? व्हेन यूनिसेल्युलर एल्गीज फॉर्म ए कॉलोनी एज ए फिलामेंट, हालांकि वो यूनिसेल्युलर हैं, इंडिविजुअल हैं, दे आर डॉटर सेल्स, बट इन दिस टाइप ऑफ कॉलोनियल फिलामेंट दे आर इंडिविजुअल सेल्स, और इंडिविजुअल सेल्स मिलकर के एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं जिससे वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कोलोनियल फिलामेंट। For example, nostoc. You can see here the individual cells. Again, the filamentous algae may be two types. अभी हमने जो देखा है it is unbranched type and another one is branched type. अब branch का formation कैसे होता है? These forms are developed by repeated transverse division of the lateral outgrowth in a cell. अगर किसी सेल में lateral outgrowth हुई है और वहाँ transverse division स्टार्ट हो गया है तो उस फिलामेंट में हमें branching दिखाई देती है। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि ये branching ऐसा भी हो सकता है कि टूटा हुआ हिस्सा जुड़ा हुआ हो लेकिन हमें ऐसा लग रहा हो कि branching हुई है, then it is known as false branching. तो false branching भी जैसे साइटोनिमा में कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रेक पार्ट दिखाई देता है लेकिन हमको लगता है कि वहाँ ब्रांचिंग है, देन इज नोन एज false branching, but there are true branching also.
सो दिस इज़ ट्रू ब्रांचिंग एल्गल थाइलस, और क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप हैं तो मैंने इसको थोड़ा टेबुलेट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ट्रू ब्रांचिंग जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ सिंपल एंड सेकंड वन इज़ हेटेरोट्राइगस। सिंपल ब्रांचिंग में आप देख सकते हैं कि ये मेन फिलामेंट है और इसमें साइड में आउटग्रोथ सेल में से निकली और उसी आउटग्रोथ में लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण यहाँ ब्रांचिंग हो गई, फॉर एग्जांपल क्लैडोफोरा। अनदर वन इज़ हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस मीन्स अगर जो ट्राइकोम है, अगर जो ब्रांच्ड फिलामेंट है उसका एक हिस्सा लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो। वर्टिकल वन इज़ नोन एज इरेक्ट ट्राइकोम एंड हॉरिजॉन्टल वन इज़ नोन एज प्रोस्टेट ट्राइकोम। अगर इस तरह की ब्रांचिंग पैटर्न होता है देन इट इज़ नोन एज हेटेरोट्राइकस। अलग अलग तरीके के ट्राइकोम, ट्राइकोम मतलब धागे। देन एग्जाम्पल इज फ्रिस्चेला। अब देखिए ब्रांचिंग पैटर्न में भी तीन तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि जो प्रोस्टेट ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है कि सिर्फ इरेक्ट ब्रांच डेवलप हो, या हो सकता है बैलेंस सिस्टम हो। तो फर्स्ट वन इज़ जब दोनों ही सिस्टम बैलेंस्ड हैं, इरेक्ट भी और प्रोस्टेट भी, फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस। दूसरा सिस्टम हो सकता है व्हेन प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ प्रोस्टेट ब्रांच, जब लेटी हुई ब्रांच, हॉरिजॉन्टल ब्रांच, प्रोस्टेट ब्रांच धीरे धीरे एलिमिनेट हो रही हैं और सिर्फ इरेक्ट ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। अनदर वन इज़ कि जब सिर्फ और सिर्फ जो प्रोस्टेट ब्रांचिंग है वही दिखाई दे रही है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर हो गई है और इरेक्ट ब्रांचिंग धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, फॉर एग्जांपल कोलियोकीट। तो इस तरह की तीन तरीके के थैलस देखने को मिलते हैं। तो अभी जो हमने देखा दीज आर सिंपल टाइप ऑफ ब्रांचिंग्स, लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा डेंस ब्रांचिंग हो जाती है किसी जगह पर तब वो एक जाल जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जैसे पेरेनकाइमेटस लेयर होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, उस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल पेरेनकाइमेटस नहीं है, देन इट इज़ नोन एज स्यूडो पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर। तो इस तरह के फिलामेंटस थैलस देखने को मिलते हैं। अब स्यूडो पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इट मे बी यूनी एक्सियल, एक्सिस आप समझते हैं सेंटर। तो अगर ये सारे के सारे जो पैटर्न्स हैं, ये सारे की सारी जो ब्रांचिंग है उसका एक मेन एक्सिस बन जाए और दोनों तरफ ब्रांचिंग होने लग जाती हैं, तो इस तरह के सिस्टम को स्यूडो पेरेनकाइमेटस, लेकिन इसमें भी यूनी एक्सियल सिस्टम कहा जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रोट्राइकोस्पर्मम। अनदर वन इज़ मल्टी एक्सियल। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एक्सियल ब्रांचिंग हो रखी है। व्हेन टू और मोर देन टू एक्सियल फिलामेंट्स विद द डेंस पेरेन ब्रांचिंग, तो देन इट इज़ नोन एज मल्टी एक्सियल पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, स्यूडो पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया। अनदर टाइप ऑफ थैलस इज साइफनस थैलस। साइफनस थैलस हम किसको कहेंगे, इसे हम स्ट्रक्चर से डायरेक्ट समझते हैं, फॉर एग्जांपल वोचीरिया। इट इज़ ए एसेप्टेट कोएनोसिटिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब तीनों शब्दों को समझिए। एसेप्टेट आप देख रहे हैं इसके बीच में एक बहुत बड़ी सी वैक्यूल है। इट इज़ ड्यू टू वैक्यूल इट बिकम्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नाउ इट इज़ कोएनोसिटिक। कोएनोसिटिक शब्द का इस्तेमाल, संकेंद्रकी शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस बिखरे पड़े हुए होते हैं, मोर देन 2 न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होते हैं, देन दे आर नोन एज कोएनोसिटिक सिचुएशन। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है इसे हम साइफनस थैलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोट्राइडियम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इसी तरह से ब्रांच राइजोइड्स हैं और एक बड़ी सी वेसिकल्स है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बिखरे हुए प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस इट इज़ ए मोस्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ आपको जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी मिलकर के एक लेयर टाइप स्ट्रक्चर बना लेती हैं और ये फ्लैट फॉलिएज और ट्यूबुलर थैलस जो है उसका फॉर्मेशन होता है। फॉलिएज मीन्स होता है लीफ लाइक, तो पत्ती जैसा आपको छोटे पौधे जैसी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। इट इज़ ए मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ थैलस, और ये जो थैलस है ये हमें देखने को मिलता है रोडोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर्स में, क्योंकि वो सबसे एडवांस ग्रुप है। सो इट्स द टाइम फॉर क्विक रिवीजन। हमने सबसे पहले इस चार्ट से स्टार्ट किया था, यूनिसेल्यूलर में राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड, स्पाइरल एंड नॉन मोटाइल। अब आप सबको समझ सकते हैं। कॉलोनियल में सीनोबियल में भी हमने 2 पढ़े हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। डेंड्रॉयड
जहाँ हमने पेड़ की तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। देन राइजोपोडियल एंड पामेलॉइड। फिलामेंटस में ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड भी दो तरीके के, ट्रू एंड फॉल्स। अनब्रांच्ड फ्री फ्लोटिंग और अटैच टू द सबस्ट्रेटम। एंड अगेन नेक्स्ट वन इज ट्रू ब्रांचिंग, जिसमें कि हमने पढ़ा सिंपल, हेटेरोट्राइकस और स्यूडन पैरेनकाइमेटस। Next one is siphonous and another next one which is most advanced type of the thallus, parenchymatous thallus. I hope आपको ranges of algal thallus समझ में आया होगा.